वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवंत नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सतगुरु जंदरियाव सही गुरुदेव हमारा राम राम सुमिराय पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया दिया भक्ति हरि भाव। पाठ पेर बिसरो मतीरियों के गुरुदरिया। राम आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वरपति करुणा वरुणालय अनंत विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय भगवत स्वरूप जिज्ञासु सज्जन वृंद भगवंत भागवत आध्यात्मिक सत्संग दिव्य अमृत वाणी रस रसिक महानुभाव प्रिय भाई माता और बहनों, कल के पावन प्रसंग पर अंत में ये बताया गया कि व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, नकली और असली। ऐसे ही धातु भी नकली और असली है, कांच के खिलौने भी नकली और असली है। दो है ना, ये दो द्वंद्वात्मक जगत है ये। इस वास्ते दुकानों पर कई जगह लिखा रहता है और उनके पैकेज पे लिखा रहता है नकल से सावधान। तो दरिया साहब कहते हैं ऐसे ही हमारे जीवन में भीतर में दो ही संपदाएं हैं, देवी संपदा और आसुरी संपदा। देवी संपदा तारने वाली है, भगवत प्राप्ति कराने वाली है, संत सम्मेलन में भाग दिलाने वाली है, सत्संग में भाग दिलाने वाली है। आसुरी संपदा इससे विपरीत है, 36 का आंकड़ा है। तो दरिया साहब कहते हैं नकल नहीं होना चाहिए, भजन की स्थिति वास्तविक होनी चाहिए। केवल बाहर से दिखाना, होठ चलाना ठीक है, नहीं की अपेक्षा अच्छा है। नकल करता करता कभी असल हो सकेगा अपना मुश्किल। जो जान करके भी जो नकल करता है, एक तो भूला भटका आदमी नकल करता है, उसकी बात एक अलग है। एक जानबूझ करके नकल करता है, जब उनको पता है ये पाप है, ये गलत प्रवृत्ति है, गलत स्वभाव है, उसके बावजूद भी करता है तो उसे भयंकर दंड मिलता है। तो कल के पावन प्रसंग महाराज कहते हैं दरिया शस्त्र बांध कर बहुत कहावे सूर, सूरा तब ही जानिए अनि मिले मुख नूर। अस्त्र शस्त्रों को लेकर के इससे लेस होकर के कोई दिखावा करता सीमा पर खड़ा है तो महाराज सिख कहते हैं उससे कोई समस्या हल होने वाली नहीं। सीमा पर खड़ा है और शत्रु प्रहार कर रहे हैं,
और वो देख रहा है अवसरवादी है, इससे काम नहीं चलेगा। दरिया शस्त्र बांध कर बहुत कहावे सूर, सुरा तभी जानी अनि मिले मुखनूर। भाई कोई शाल की खाल, शाल का कोई सिंह की खाल ओढ़ करके और वो बताना चाहता है कि मैं सिंह हूं, तो वो सिंह कैसे होगा? उसकी वास्तविकता बाहर आएगी, और बाहर आएगी तो सब पोल खुल जाएगी। इसलिए जीवन में वास्तविकता होनी चाहिए सत्य की। हम सत्य की ओट में जो गलत काम कर रहे हैं, इसके लिए महाराज ने नगण्य बताया है, हेय और निंदनीय बताया है। शस्त्र बांध कर, ये तो एक जगत का उदाहरण दिया जा रहा है। इसमें अलौकिक तथ्य को समझाने के लिए लौकिक शब्दों का, लौकिक तथ्यों का उदाहरण दिया जाता है, समझ में आ जावे। तो शस्त्र बांध करके कोई ऐसा कह दे कि मैं शूरवीर हूं, नहीं, वो शूरवीर नहीं माना जाता है। सीमा में लड़ता है वास्तव में, और शत्रुओं की सेना को तहस नहस करता है, तो ही असली है वो। शालका सिंह की खाल पहरेगा तो क्या होने वाला? कुछ मिलने वाला नहीं है, तो शाल ही हो। तो असल वोकरी सामना करे, ऐसे ही पापों का सामना करना। ये उदाहरण देकर के दरिया साहब ये समझाना चाहते हैं कि जो पापों की प्रवृत्ति हमारे जीवन में, उस प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तो ही हम अच्छे होंगे, अच्छे प्रवृत्ति वाले होंगे। जैसा कि आज अपने सूरजन होते हैं, सज्जन होते हैं, हितैषी होते हैं, तो वो कहेंगे कि भाई ये अवगुण है, छोड़ दो। जैसे आज दोपहर क्या कुछ घंटों पहले बात हुई थी, नाम नहीं लेना चाहता मैं, तो बड़े हितैषी थे वो, कि वो पीते एक घूंट मारते हैं कभी 10-15 दिना में, छोड़ दे तो बहुत बढ़िया बात है। उनकी कितनी अच्छी नीयत है छुड़ाने वालों की। तो ये गलत प्रवृत्ति। शूरवीर बनो, और किसकी क्या ताकत है जो एक जड़ पदार्थ हमको वश में कर लेता। हम शूरवीर हैं, परमात्मा की औलाद है, इमे अमृतस्य पुत्रा। वेद भगवान क्या कहते हैं कि सारा संसार अमृत का, भगवान के आपका संतान है, ये संतानें हैं। तो कोई जड़ वस्तु, जिस वस्तु को कुत्ता नहीं पीता है, आप मदिरा को डाल दीजिए गधेड़े के सामने, वो भी नहीं पिएगा। पशु भी अंगीकार नहीं करते हैं। बुरा मत मानना भाई साहब कोई है तो। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों की ये प्रवृत्ति छूटे और आप सुखी हो जाएं। हमारा कहना यही है। कोई भी हो, ऐसा नहीं है, आदमी की प्रवृत्ति हो जाती है भूल में, संग करने से। तो जब बात समझ में आती है वापस, तो उस भूल को भूल मान करके त्याग देना चाहिए। वो भूल काम की नहीं। ऐसे हमारे जीवन को क्यों यानी जो है एक हीरा जैसा ये जीवन मिला है, हम कांच के बदले इनको नष्ट कर रहे हैं। भोजन करें, साधना करें, कितना फायदा होगा। मैं कहता हूँ आप घर में जो भी काम करते हो, आपकी औलाद आपको देखती है कि आप क्या कर रहे हो। आपके बेटे पोते देख रहे हैं कि क्या करते हैं पिताजी, तो वो भी तुम्हारा अनुसरण करेगी। तुम अच्छे जीवन जीवोगे, स्वस्थ रहोगे, अच्छी प्रवृत्ति वाले रहोगे, देवी संपदा से जुड़े रहोगे, तो वो भी देवी संपदा से जुड़ेंगे। ये होना बहुत ज़रूरी है और आज बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि लोग जो है प्राय काफ़ी संख्या में गलत प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं।
जो एक ये दुख का विषय है, विडंबना है, इसको छोड़ना खुद के हाथ है। हम लोग कह सकते हैं छोड़ना तुम्हारे हाथ है। तो महाराज कहते हैं कि भाई ऐसे नकल करने से कुछ नहीं होगा, सही प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो शस्त्र महाराज ने उदाहरण दिया है फौजी का। सभी कटक छुरा नहीं, कटक माही कोई सभी कटक छुरा नहीं, कटक माही कोई दरिया तभी जानिए रणबाजे रण तू कटक नाम है एक सेना की टुकड़ी का नाम है। कटक सेना की टुकड़ी, सारी टुकड़ियां कोई शूरवीर नहीं होती है। कटक माई कोई शूर, कोई से एक शूरवीर होते हैं, सभी कटक शूरा ने कटक माई के शूर। तो जब बाजे रणतूर, रणतूर रण में जो बाजे बजते हैं और उसे में उनका रोम रोम नाचने लगता है, तो जानना चाहिए कि वो देशभक्त है। ऐसे देशभक्त बहुत हो गए हैं, समाज के भक्त, देश के भक्त हो गए हैं, जो आज भी लोग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं, उनकी गाथाएं भी सुनते हैं। तो महाराज जी कहते हैं छुरा तभी जानी जब बाजे रण तूर, यानी रण के अंदर बाजे बजते हैं, तभी समझना चाहिए कि ये वास्तव में शूरवीर है। कितनी बढ़िया बात की। शूरवीर का मतलब यहाँ क्या है? लौकिक उदाहरण देकर के आचार्य श्री अलौकिक विषय को समझाना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो शत्रु बैठे हैं उन शत्रुओं का नाश करो। बाहर के शत्रु इतने खराब नहीं है जितने खराब अपने अंदर मानसिकता में जो संस्कार लिप्त होके पड़े हैं, जमे हुए पड़े हैं, उनकी परतें पड़ी हैं, उनको एक एक परत को उखाड़ करके बाहर फेंकना पड़ेगा। जब अंतकरण पवित्र हो जाएगा, भगवान के लायक हो जाएगा, तभी परमात्मा हमारे हृदय में निवास करेंगे। पड़े पतंगा अग्नि में देह की नाय समा, दरिया सिख सतगुरु मिले तो हो जाए निहाल। कितनी बढ़िया बात। पड़े पतंगा अग्नि में देख ही नहीं संभाल। पतंग जो कीड़े होते हैं चौमासा में, अभी चातुर्मास में बहुत जानवर लगे हुए बल्लभ को, बत्तियों को देख करके, बत्तियों से प्रकाश से उनका प्रेम है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मृत्यु है और मैं इनके साथ में जुड़ूंगा तो मुझे भी जलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। वो नहीं सोच रहे, वो तो प्रेम करना चाहते हैं प्रकाश से, और प्रकाश के प्रेम करके उससे जुड़ता है, टच करता, टच करते ही बस आग पैदा हो जाती है, वो मर जाते हैं। पड़े पतंगा अग्नि में, ऐसे ही सिख सदगुरु मिले। सिख और शिष्य मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? अलौकिक बात है ये। मिलने का मतलब शरीर से नहीं है, मिलने का मतलब है गुरुदेव के भाव के साथ जुड़ जाता, उन सिद्धांत में अपना सिद्धांत मिला देता है और
खो जाता है, सदगुरु ही शेष रहते हैं। ये मिलना है सच्चा। सिख सदगुरु मिले, घर में कई बार राड़ हो जाती, भटकाव पैदा होता है, और पति पत्नी के बीच में खाई पड़ जाती। लोग घर वाले बहुत समझाते हैं, भाई को भी पत्नी को भी और अपने भाई को भी, लेकिन जिसका मन नहीं मिलता है वो कहते तो नहीं है, कहती तो नहीं है, वो भी नहीं कहता है, पर आखिर में वो शब्द निकल ही जाता, क्या करूं मैं, मन को नहीं मिले मारो, क्या करूं, मन नहीं मिलता है। तो ऐसे शिष्य सदगुरु के मन में अपना मन मिला देता है। साधना संबंधी हो और कोई ये नहीं होता है, ये सोच समझ के समझना कि अपना मन जो है उसमें लीन कर देता गुरुदेव के। गुरु क्या करते हैं, कितनी साधना करते हैं, कितने सिद्धांतवादी है, कितने अच्छे हैं, भले हैं, आदर्श है, साधना से जुड़े हुए हैं, ज्ञान से जुड़े हुए हैं, ऐसे उनके गुणों को देख करके आकर्षित होकर के गुरुदेव के सिद्धांत में डूब जाते हैं। यह है मिलना सच्चा। तो ये कोई नहीं मिलता, बहुत कम मिलेंगे। आकर के दर्शन कर लिया, हाथ जोड़ लिया कि राम महाराज, राम महाराज, भाई राम महाराज, नहीं की अपेक्षा अच्छा है, कभी कभी जुड़ेगा वो। आज शरीर को नमन, शरीर से नमन किया है, शरीर को झुकाया है, हो सकता भविष्य में आगे जाकर के मन को भी झुका दे गुरु के चरणों में। मन को झुकाना है, सही चीज तो यह है। हम सिर को झुकाते हैं और साधु कई दंडोत प्रणाम करते हैं लंबे होकर के, और आगे जाकर के निंदा करते हैं। ये मैंने अच्छी तरह, मेरा अनुभव है, मैंने देखा है। तो ये दंडोत क्या है फिर? इस दंडोत में मारवाड़ में कहा होता है कि धूड़ है, ऐसी दंडोत में क्या है? अंदर से तो कपट है, दंभ है। महाराज तो बहुत बड़ी गद्दी पर बैठे, बहुत बड़े आदमी, देखो कितना अभिमान है इनके, ओ इतना वैसा, क्योंकि उनको बड़ा दुख है ये ऊपर क्यों गए, इनका स्थान हम ले लें, हम प्राप्त कर लें। तो ऐसे भी लोग हैं, कई ऐसे समर्पित है बेचारे, बहुत भावना है। तो गुरु का सिद्धांत साधना का है, नाम जाप का है, नाम स्मरण का है, ब्रही प्रेमी है, मोम दिल है, निष्काम है। तो उनके साथ जुड़ना ही मानो गुरु के गुरुत्व का आदर करना है। गुरु के गुरुत्व, डीप से गहराई से सोचें। कभी कभी ऐसे प्रसंग प्रकरण आ जाते हैं जो डीप में मुझे जाना पड़ता है, ये सोचने की बात है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आचार्य श्री कहते हैं, पड़े पतंगा अग्नि में देखी नहीं, शरीर की परवाह नहीं करता वो। कौन? एक कीड़ा होता है जो आदमी नहीं है, उनमें कोई विवेक नहीं है। आदमी पुरुष होता तो विवेक होता, विवेक नहीं उसमें, ऐसा ज्ञान विज्ञान भी नहीं है, लेकिन प्रेम इतना है जाकर के वो पड़ जाता है वहां। तो ये प्रेम खींच करके लाता है। प्रेम में किसी प्रकार की कल्पना नहीं होती, हानि लाभ नहीं देखा जाता है, सुख दुख नहीं देखा जाता है, उससे प्रेम कहते हैं। प्रेम में गोपियों का प्रेम था। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणु वीक्षणश है, यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। गोपियों का जो प्रेम है, वो प्रेम केवल वो उनके हित अथवा उनके सुख के लिए नहीं है। प्रेम है भगवान कृष्ण को सब कुछ सरस देना, वो सुखी रहे, और उनके किसी प्रकार का दुख आवे तो वो दुख हम भोग लें और भगवान सुखी रहे। इससे प्रेम कहते हैं। हम तो स्वार्थी हैं,
10 बार धाम में आएंगे और 10 बार में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भूत प्रेत गया नहीं या कोई आपसी विवाद कोई कलेश है वो नहीं गया, तो क्या है 10 बार चले गए वो तो हमारा तो वो का वही है, आना ही छोड़ देंगे। ये थोड़ा ही होता है। इससे क्या होता है, ये स्वार्थीपना झलकता है, उससे आदमी आगे नहीं बढ़ता। बार बार हर पूनम का हम लोग यहाँ आवे, देखो साल भर में क्या होता है, फर्क पड़ना ही पड़ेगा। सदगुरु दरिया साहब की ये तपोभूमि मामूली स्थान नहीं है। ये तो वही जानते हैं जो गुरु धर्मी होते हैं, वो जानते हैं, दूसरे थोड़ी हो सकते हैं। केवल दिखाना नहीं है, गुरु के ऊपर से जय बोलते हैं, दंडोत करते हैं, अंदर से कपट है, तो जय बोलने से क्या हो गया? उससे क्या फायदा हुआ? बाहर भीतर एक होना जरूरी है। तो महाराज श्री कहते हैं सदगुरुदेव, पड़े पतंगा अग्नि में देखी ना इसमाल, दरिया सिक सतघरु मिले हो जावे निहाल। उभया उजाला गेब का, दौड़े देख पतंग, दौड़े देख पतंग, दरिया आपा मेट के, दरिया आपा मेट के, मिले अग्नि के रंग, भया उजाला गेब का। बोलो राम। भया उजाला गेब का, प्रकाश व लालटेन दीपक किया या बैटरी का प्रकाश, दौड़े देख पतंग, बल्ब लगाया ये, दरिया आपा मेट कर मिले अग्नि के रंग। आपा, आपा मन अहम, कि मेरा अस्तित्व, मैं भी कुछ हूँ, फलानी जाति का हूँ, फलाना वर्ण का हूँ, फलाने आश्रम का हूँ, फलाने पद है मेरे पास, सत्ता है, मैं हूँ, ये सब खत्म हो जाता। फिर क्या रहता है? एक तू। इसलिए मैं प्रवचन करता हूं तो उनके पहले कहता हूं एक तू रहे, अहंकार नहीं रहे। अभिमान किसी का भी नहीं चलेगा, और भक्तों के तो मन में अभिमान होता भी नहीं, लेश मात्र भी। आपा मेट के, आपा मेटे हरि भजे, तन मन तजे विकार, सब जीवा निर्भेरता, दादो ये मत सार। आपा मेटे हरि भजे, तन मन तजे विकार, सब जीवा पर निर्भेरता, दादू ये मत सार। ये मत जो है सबसे अच्छा मत है, सार है इसमें। आगे सदगुरु दरिया साहब कहते हैं, एक बात सुना देता हूं, याद आ गई। एक कोई भाई था, उसने प्रतिज्ञा की उसके जीवन की शुरुआत, आध्यात्मिकता की शुरुआत ही थी।
शुरुआत ही श्री गणेश ही हुआ था। मन में कुछ बैराग हो गया तो जंगल में चला गया। जंगल में चला गया तो रोटी भोजन, ये तो वो भिक्षाटन करना पड़ता ना, भिक्षा लानी पड़ती है। मन में विचार किया क्या करें, परमात्मा सर्वत्र व्यापक है और अपने भिक्षा लानी छोड़ दो, देखते हैं क्या होता है। और भूखे रह जाएंगे तो रह जाएंगे, कोई बात नहीं। मन में प्रतिज्ञा की, और प्रतिज्ञा की वो एक और भी विशेष रूप से की। क्या कि हिरण के सींग के बंधी हुई रोटी आवे मेरे पास, उस रोटी को मैं खाऊंगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक भूखा रहा। चौथे दिन भगवान की लीला है, भगवान योग से वाहक है। तो एक गांठड़ी छोटी सी, उसमें बाजरे का सोगरा, फलियां की सब्जी, कुछ और आइटम भड़े वगैरह, एक पोटलिश हिरण के सींग के बांध दी। किसी ने बांधी, परमात्मा ने बांधी, किसी ने बांधी होगी। और वो हिरण आया, बड़ा प्रसन्न हुआ। वो हिरण के सींग से रोटी उतारी, उतार करके हिरण तो भाग गया वापस और उसने भोजन कर लिया। इस प्रकार से दूसरा दिन हुआ तो फिर हिरण आया नहीं था। 12 बज गई थी, कभी बाहर जा रहा है, कभी अंदर आ जा रहा है। करते करते 2 घंटा के बाद में 2 बजे हिरण आया रोटी लेकर के। वो जो गठरी थी छोटी सी, हिरण के सींग से उतारी, हिरण चला गया और वो रोटी खाई। तीसरा दिन हुआ, 2 बज गई, वो हिरण आया नहीं। अब तो वृक्ष के ऊपर चढ़ करके देख रहा वो, कह रहे हिरण आया नहीं, हिरण आया नहीं, रोटी लाया नहीं। क्योंकि 4 बज गई थी। 4 बजे हिरण आया रोटी लेकर के, और सिंह के बंधी हुई रोटी लेकर के उतारी। हिरण कहता है, ए भाई, तू ऊपर चढ़ता है, नीचे उतरता है, इतनी प्रतीक्षा करता है, क्या फायदा है? बेहतर तो यह है कि तू गांव में जाकर के भिक्षा ला करके भगवान के भोग लगा करके भोजन कर ले। क्या फायदा तुम ऊपर चढ़ रहा, नीचे चढ़ रहा, तो रोटी के लिए चिंतन तो तेरा रोटी का हो रहा है, भगवान का तो हो नहीं रहा है। इससे क्या फायदा? ये तो पाखंड है। हिरण ने कहा मनुष्य की भाषा में। तब उसे चेत वगैरह, बात तो ठीक कही, गलती हो गई मेरी। फिर वो सीधा हुआ और उसकी जो गलत प्रवृत्ति थी वो उसने छोड़ दी। नम्रता के साथ पेश आकर के रोज भिक्षा ला करके जंगल में रह करके साधना करना। फिर उसकी ऐसी प्रवृत्ति बढ़ती गई, अच्छी होती गई और परिणाम अच्छा निकला। तो पहले दृढ़ता थी तो रोटी आई, फिर दृढ़ता कम होती गई। 2 बज गई, 3 बज गई, 4 बज गई, तब हिरण ने ये बात कही। यदि वो दृढ़ता राखता पूरी तो ठीक 12 बजे रोटी उसके आ जाती। बाहर आना जाना ये छड़ता नहीं, तो ये सब होता। ऐसे ही साधना में, भजन में, ध्यान में दृढ़ता रखो, करते रहो। अरे पार्वती कहती कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, बरूं तो शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी। पार्वती बोलती है सप्तऋषियों से कि करोड़ों करोड़ों जन्म हमारे बीत गए तो भी मैं भगवान शिव की ही अर्धांगिनी बनी रही, किसी और किसी पति की, किसी और व्यक्ति की तरफ नहीं देखा। और अब भी मैं शिव की ही पत्नी होकर के रहूंगी। मेरे जन्म बीते तो बीतता रहेगा, कोई बात नहीं। ये निष्ठा है। तो दरिया साहब कहते हैं आगे, दरिया प्रेमी आत्मा
बोलो दरिया प्रेमी आत्मा आवे सतगुरु संग है। दरिया प्रेमी आत्मा आवे सतगुरु संग है। सतगुरु से के रंग है। सतगुरु से ती शब्द मिले मिले शब्द के रंग है। राम है राम राम है। राम है राम राम है। राम ही राम सतगुरु धाम है। दरिया दरिया राम है। सतगुरु सतगुरु धाम है। प्रेम जिनका धाम है। दरिया उनका नाम है। प्रेम जिनका दरिया प्रेमी आत्मा आवे सदगुरु संग। प्रेमी आत्मा, प्रेमी जीव, प्रेमी व्यक्ति जो प्रेमास्पद परमात्मा से जुड़ा हुआ है, सदगुरु के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, ऐसी जो आत्मा है गुरु महाराज के संग आती है। सदगुरु सेती शब्द ले मिले शब्द के रंग। राम शब्द जो है इसके रंग में रंगित हो जाते हैं वो। तो फिर वो ब्रह्म कौन सा है, अलग कौन सा है, अवतार कौन से हैं, निराकार क्या है, साकार क्या है, ये क्या लफड़ा है लंबा चौड़ा। दरिया साहब कहते हैं कि रंग का राम शब्द में ही साकार है, उसी में निराकार है, उसी में निर्गुण है, उसी में सरगुण है, उसी में ब्रह्म है, उसी में अलग है। जो तुम करते हो न राम राम, इसमें सब आ गया। ये सब का जनक है राम शब्द। अरे अलख निरंजन सोई रे साधु, अलख निरंजन सोई। गुरु प्रताप राम रस निर्मल, गुरु प्रताप राम रस निर्मल। और न दूजा कोई रे साधु, अलख निरंजन सोई। गुरु प्रताप राम रस निर्मल, गुरु प्रताप राम रस निर्मल।
भाई अलख निरंजन सोई। कैसे है ईश्वर, राम कैसे हैं? सकल ज्ञान पर ज्ञान दया निधि, सकल ज्योत पर ज्योति। सकल ज्ञान पर ज्ञान दया निधि, सकल ज्योत पर ज्योति। और जाके ध्यान से जयगना से, जाके ध्यान से जयगना से, सेज मिटे जम छोति रे साधु, अलख निरंजन सोई। अरे गुरु प्रताप राम रस निर्मल, गुरु प्रताप राम रस, और न दूजा कोई साधु, अलख निरंजन सोई। ताप राम रस निर्मल, गुरु प्रताप राम रस निर्मल, और में दूजा कोई साधु भाई अलख निरंजन सोई। की कथा के सत्संग की कितनी महिमा है। जहाँ की कथा के श्रवण ते श्रवण जागृत होई। जहाँ की कथा के श्रवण ते श्रवण जागृत होई। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुर्गा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुर्गा, और न पावे कोई रे साधु भाई अलख निरंजन सोई। गुरु प्रताप राम रस निर्मल, गुरु प्रताप राम रस निर्मल, और न दूजा कोई रे साधु भाई अलख निरंजन सोई। सुमिर जन होय हैराना, अति जीना से जीना। सुमिर जन होय हैराना, अति जीना से जीना। अरे
अरे अजर अमर अक्षय अविनाशी, अजर अमर अक्षय अविनाशी, महावीर परवीना रे साधु भाई अलग निरंजन सोई। गुरु प्रताप राम रस निर्मल, गुरु प्रताप राम निर्मल और न दूजा कोई साधु भाई अलग निरंजन सोई। सहंत जाके आसती आशा, अगम मगन चिर जीवे। अनंत सहंत जाके आसती आशा, अगन मगन चिर जीवे। जन दरिया दासन के दासा, जन दरिया दासन के दासा, माँ कृपा से पीवे रे साधु भाई अलख निरंजन सोई। अरे गुरु प्रताप राम रस निर्मल, गुरु प्रताप राम रस निर्मल, और न दूजा कोई रे साधु भाई अलख निरंजन सोई। गुरु प्रताप राम रस निर्मल, गुरु प्रताप राम रस निर्मल, और न दूजा कोई साधु भाई अलख निरंजन सोई। अलग निरंजन सोई साधु भाई, अलग निरंजन सोई। बोलो राम राम। ये राम शब्द जो है यही अलग है, यही निरंजन है, माया रहित है, और इसी में ब्रह्मा विष्णु में इस कोटि कोटि ब्रह्मांड बसा हुआ है। दिखने में ये छोटा है राम है, लेकिन अनुरणयान में तो महियान की तरह है ये। और दरिया साहब के ऐसे पद भी है, कुंडा में सूर समाना, हस्ती के घट में चिंटी के घट में सस्ती बोले। चिंटी में हाथी है पर कुंडा में सूर्य कितना लंबा मोटा लंबा चौड़ा है, हजारों किलोमीटर का आकार है उनका, वो कुंडा में ही समा जाता है। ऐसा जो ये तत्व है राम नाम, इसके जपने से, स्मरण करने से
जपन की अपेक्षा स्मरण, स्मरण साथ में चलता है वो ज्यादा कारगर होता, तब वो परिवर्तन लाता है। जाप से इतना परिवर्तन नहीं होता। जाप करो, जाप के साथ में मन को लगाओ, बस ये स्मरण है मन से, तो जीवन में कपट दूर हो जाएगा, नकलपना दूर हो जाएगा, अकल आ जाएगी, गलत प्रवृत्ति नहीं रहेगी, सुधार होगा। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, देखो इतने समय से होठ हिला रहे हैं, अभी तक इनका पाखंड नहीं गया, अभी तक इनका स्वभाव नहीं बदला, अभी तक वही प्रवृत्ति है, वही इनके अंदर क्रोध है, वही काम है, वही लोभ है। लोग ऐसा कहते हैं। इससे क्यों कि डिमांड और है तब ऐसा होता है। डिमांड परमात्मा हो, मांग सिर्फ ओनली गॉड, तो ही काम चलता है, तो फिर परिवर्तन हो जाएगा। मांग है संसार की, भगवान से अरदास करते हैं तो संसार के लिए ही करते हैं। हे भगवान बाप जी हो, मारा बेटा पोता हो रहा राग जो, कोई खंड बंड नहीं वे, कोई मरे नहीं, छोटी औषधा बैठ करके नहीं की अपेक्षा अच्छा है, बढ़िया है। भगवान ने बहुत तो याद करता कम से कम बेचारा, जिसके पास में कुछ है ही नहीं, जीरो है, उसकी अपेक्षा ठीक। अकाम सुर काम वा मोक्ष काम उद्धार दी तीव्रेण भक्ति योगे योगे ने यजेत पुरुषम परम। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पहले ये बताया सुखदेव जी महाराज ने, अमुक देवता की पूजा करने से अमुक वस्तु मिलती है। उर्वशी की पूजा करेंगे तो औरत अच्छी मिलेगी, अच्छी लड़की के साथ में शादी होगी। इंद्र की पूजा करेंगे तो वैभव मिलेगा, कुबेर की पूजा करेंगे धन मिलेगा, शंकर भगवान की पूजा करेगा तो विद्या महाविद्या यानी जो है विद्या बढ़ेगी, विद्या आएगी। और पार्वती का ध्यान कोई करते हैं, दुर्गा पार्वती का, तो वो पतिव्रत धर्म में दृढ़ता आ जाएगी। आखिर में ये कहते कहते सुखदेव जी कहते हैं, इन सब को तुम जाने दो। तो फिर क्या करें बाप जी, कोई तो अवलंबन आधार होना चाहिए ना, नहीं तो कैसे जिएंगे। तब का अकाम सुर काम वा मोक्ष काम उधार दी। चाहे कामना से याद करो, चाहे निष्काम भाव से याद करो, याद करो राम जी महाराज को, ईश्वर को, इससे बढ़कर कोई है ही नहीं, ये कहा। क्योंकि सब आया उस एक में, डाल पात फल फूल, दादू पीछे क्या रहा जिन पकड़ा निज मूल। मूल को पकड़ लिया तो भाई डाले पत्ते फल फूल अपने आप ही आ जाते हैं। राम की शरण में हम चले गए तो दूसरी कोई कामना और दूसरी कोई देवता है जो है, जो भी है, वो तुम्हारे सामने नतमस्तक ही होगा, वो नीचे सिर झुकाएंगे। ये तो मैंने स्वयं ने देखा है। देवता लोग, पितृ लोग भी आकर के संत के चरणों में विश्राम लेते हैं, वो सुखी होने के लिए संत के चरणों में आते हैं। इतनी बात। बोलो राम। इसलिए सब पीरन का पीर, सब देवन का देव रमैया, सब पीरन का पीर, सेज राम भज लीजिए रे, दुख मेटन सुख सी। दुख को मेटने वाले, सुख को देने वाले, ऐसे जो परमात्मा है, उससे बढ़कर के क्या शक्तियाँ हो सकती। और इतनी शक्तियाँ हैं, वेदों में बहुत आया है। ये पानी बरसता ये भी शक्ति है, बिजली चमकती ये भी शक्ति है, जमीन उर्वरा बनती है ये भी भगवान की शक्ति है। ये शक्तियाँ काम कर रही है ईश्वर के आदेश में, सब उससे अनुबंधित है, भगवान से। जिस दिन ये शक्ति भगवान को छोड़ दे तो शक्तिहीन हो जाएगी, कोई काम की नहीं रहेगी, ताकत नहीं रहेगी उनमें। ईश्वर के द्वारा ही ये सब काम संभव है। इसलिए महाराज श्री कहते हैं, दरिया प्रेमी आत्मा आवे सतगुरु संग, अरे सतगुरु सेती शब्द लेहे, मिले शब्द के रंग। ये शब्द इतना बड़ा है,
सब शक्तियां इसमें निहित है। राम शब्द दरिया प्रेमी आत्मा राम नाम धन पाया, निर्धन सो धनवंत हुआ, भूला घर आया। कितनी बढ़िया बात की। प्रेमी आत्मा राम नाम धन पाया। इस धन से बढ़कर के कोई धन नहीं है। वो है धन जीवन निर्वाह के लिए सहयोगी है, साधन है। मरेंगे जब ये धन काम आएगा क्या? संत कबीर ने कहा है, कबीरा धन संचिए जो आगे कहो, जो आगे कहो, गांठ बांध शीश पर, शीश पर जातन देखा को, कबीरा शोधन संचिए। बोलो राम। शोधन संचिए जो आगे को आगे काम आवे। ये अरबों खरबों, ये साहिबी, ये विभूतियां, ये सता, ये सुख, ये वाहवाही, ये प्रतिष्ठा काम नहीं आएगी। सब यहीं रह जाएगी। मरते ही जीरो। राम राम। वो धन साथ खींचिए आप, उस धन को संग्रह कीजिए जिस धन से हमारी आत्मा का सपोर्ट, हमारी सपोर्ट मिलेगी। ऐसा जो धन है राम का नाम, ऐसा धन जो धर्म पुण्य। नहीं तो मरने वाले सोना चांदी गांठ बांध करके सिर पर रख करके जाते हैं क्या? मरते हैं सब। उसका किया कराया कमाया हुआ सब एक यही इधर ही रह जाता है। वो अकेला जाता है, अकेला हो जाता है, फिर भटकता है। इसलिए भाई उस साधन के लिए तैयारी करो। कितने दिन जीना है, आखिर तो मरना पड़ेगा। कौन साथ में आया, कौन साथ में जाएगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि ये ऐसा काम करो तुम्हारी आत्मा का हित कैसे हो। भजन करके हम आत्मा से परमात्मा में बदल सकते हैं। आत्मा को परमात्मा का स्वरूप दे सकते हैं। कौन? कोई भी। हाँ सुन लो, ठीक है, कह दूंगा। समय तो हो ही गया वैसे ही। ये संत कह रहे हैं, एक शिकायत है, कोई भी कमरे में बीड़ी मत पीना, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा। खाना है तो बाहर जाकर के खा लेना, पोल के बाहर। कमरा में ऐसा मत करो। ये सोचने की बात है, नुकसान हो सकता है।